राधे राधे। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजेश शास्त्री। क्या शादी विवाह के लिए कुंडली मिलान जरूरी है? हर व्यक्ति के दिमाग में ये चलता है जब भी शादी की बात होती है कि क्या शादी विवाह के लिए कुंडली मिलान जरूरी होता है। और जब कुंडली मिलान होती है तो क्या वो शादी विवाह कभी बाधित नहीं होता? क्या लंबे समय तक चलता है? तो आज की टॉपिक यही है कि शादी विवाह के लिए कुंडली मिलान अनिवार्य है या नहीं। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है और हर माता पिता ये परेशान है बच्चों की कुंडली मिलान करवा करके। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके लोगों को आगे फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा ताकि ये पुण्य की भागी बने। आप आज से 100 साल पहले जाइए, आज से 100 साल पहले जाइए जब ज्योतिष पद्धति का इतना प्रचलन नहीं था। जब ज्योतिष पद्धति का इतना प्रचलन नहीं था और इतने दुकान नहीं खुले हुए थे ज्योतिष का। मतलब मेरा कहने का मतलब, आज यूट्यूब से लेकर के हर गली चौराहे पे ज्योतिष का दुकान खुले हुए हैं। दुकान के मतलब ऑफिस खुले हुए हैं। पहले हमारे ब्राह्मण देवता पंडित जी लोग पत्रा देखते थे, वो कुंडली किसी का बना हो किसी का नहीं बना हो, लेकिन गुण मिलान करके शादी करवा देते थे और शादियां जीवन के अंतिम समय तक सकुशल पूर्वक निर्वाहित होता था। आज हम पूरी तरह से कुंडली मिलान करा करके, उपाय करा करके भी शादी करते हैं तो 2, 4, 5 सालों में डाइवोर्स हो जाते हैं। आखिर क्यों? आपने तो कुंडली मिलान करवाई थी, फिर डाइवोर्स क्यों हो गए, तलाक क्यों हो रहे हैं? बहुत सोचने की विषय है। देखिए, जब शादी विवाह, मैं ये नहीं कहता कि कुंडली मिलान मत करवाइए, कुंडली मिलान अति आवश्यक है। उससे हमें ये समझने को मिल जाता है कि जो व्यक्ति सामने जिनसे मेरी शादी हो रही है या जो महिला जिनसे मेरी शादी हो रही है वो किस नेचर की हैं, वो किस नेचर की हैं, किस स्वभाव की हैं और उनका अभी समय कैसा चल रहा है, तो उनके साथ मुझे व्यवहार कैसे करना है। तो हम साइकोलॉजिकली ये प्रिपेयर हो जाते हैं कि भाई इसकी कुंडली में ये दोष है, ये परेशानी है, तो ऐसी परेशानी आएगा, हमें उससे कैसे समझौता करके लाइफ, जो मैरिड लाइफ है, उसको आगे पार करना है। जैसे फ्लू आता है, कोई बीमारी आता है, डेंगू आता है, तो हम उसके पहले जब मालूम चलता है कि भाई हमारे एरिया में डेंगू फैल रहा है, तो हम उसके समाधान ढूंढने लगते हैं कि भाई जब डेंगू आएगा तो हमें कैसे सावधानी रखनी है, फुल बाजू कपड़े पहनने हैं, हमें जूते पहनने हैं, हमें अगर डेंगू हो जाता है तो हमें एनर्जेटिक चीज़ें खानी है, ज़्यादा लिक्विड लेना है। तो हम साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होते हैं। उसी प्रकार अगर हम कुंडली मिलान कर लेते हैं तो हम साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो जाते हैं कि हमें इस रिश्ते को कैसे निभाना है। बस, इससे ज़्यादा कुंडली मिलान से कोई फायदा नहीं है। अब अगर आप कुंडली मिलान नहीं करते हैं तो क्या शादी टूट जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप शादी करने के पहले आप कुंडली मिलान नहीं कराते हैं तो भी शादी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसी समस्याएं आपके ज़िंदगी में आएगा जिसको आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे। जैसे कोरोना आया, तो कोरोना के लिए हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें पता नहीं था और हम लोग डर के ही उसमें बहुत सारी व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।
क्योंकि हमें उसका बारे में पता नहीं था। बस इतनी अंतर है कि कुंडली मिलान करने के बाद में हमें पता चल जाता है कि हमारे लाइफ में क्या क्या समस्याएं आ सकता है, सामने वाले की नेचर क्या है। कुंडली मिलान नहीं करेंगे तो वो पता नहीं चलेगा, वो ऐसी समस्याएं आपके पास आएगा। हमें उस समस्याओं को अपने सूझबूझ से हमें समाधान करते हुए चलेंगे तो लाइफ में कभी भी समस्या नहीं आएगा। आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, आपका दादा परदादा, आपके फादर क्या कुंडली मिलान करके शादी किए थे? नहीं। तो क्या आपकी मम्मी और पापा क्या कभी डाइवोर्स हो गया? बहुत ही कम केस होते हैं, 2-4% होते हैं। चाहे लड़कर झगड़ करके जैसे ही चला रिश्ता चलता रहा ना। तो यही दोनों में डिफरेंस है कि कुंडली मिलान करें तब शादी करें या कुंडली मिलान किए बिना शादी करें। किसी की कुंडली पूरी नहीं मिलती, 36 में 36 गुण किसी का नहीं मिलता। यहां लिखा है ग्रंथ में कि 18 गुण मिल गया तो काफी है, 18 और कहाँ 36, यानी लगभग 50% भी गुण मिल गए तो भी शादी में कोई समस्या नहीं होगा। तो लगभग तो 18 गुण तो सारी कुंडली मिलते हैं। कुछ अगर छोटी मोटी रेयर केस को छोड़ दे 18 गुण तो मिनिमम मिलते ही हैं। तो ज़्यादा हमें परेशान नहीं होना है कुंडली मिलान करने के लिए। दिल की मिलान होनी चाहिए कि जिनसे मैं शादी कर रहा हूँ उनसे बातें कीजिए, उनसे सारी चीज़ें अपने पुरुष के परिवार को देखिए। पहले भी लोग यही होता था, हम उसके परिवार को देखते थे, उनके बच्चों को देखते थे, उनके व्यवहार को देखते थे। आज आपको भी यही करना होगा कि हम ज़्यादा ये कुंडली मिलान की चक्कर में न पड़ करके हमें अब उनके परिवार की, उन बच्चों की, उनके भविष्य को देखना है। उनकी लाइफ कैसे कटेगा, सूटेबल कैसे रहेगा। अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर शादी करने को लोग सोचते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो चलता रहता है। धन्यवाद।